हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको पाकिस्तानी कुर्ती कटिंग सिखाएंगे। तो ये फैब्रिक मैंने मीशो से लिया है। अगर ये फैब्रिक आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये वीडियोस खासकर बिगनर के लिए हैं, और बिगनर अगर हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियोज़ देखें, फिर ही आपको समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो ये 5 मीटर का फैब्रिक है और इस तरह से मैंने पूरे फैब्रिक को ओपन कर लिया है। और मुझे मेरी कमीज़ की लेंथ चाहिए 44 इंच, और इसे हम 44 इंच पर मेज़रमेंट कर लेंगे। ये देखें, ये 44 इंच पे मैंने मेज़रमेंट करके यहीं से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें इस फैब्रिक को बराबर से रखना है और इसकी लेंथ हमें चेक करनी है कि 44 इंच ही हो। तो इस तरह से मैंने कपड़े को रख लिया है और अब हम दोबारा से मेज़रमेंट करेंगे। मैंने बराबर कर लिया है चारों कोने से। ये हम दोबारा से अब मेज़रमेंट करेंगे इसका। 44 इंच पर ही है और अब हम कपड़े को कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये हमने कटिंग करके कपड़े को अलग कर लिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने डबल फोल्ड लिया है, तो डबल फोल्ड ही है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता था जो मैंने काट के निकाल दिया है, उसे मैंने एक तरफ करके रख दिया है और इसे हम अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसका निशान लगाएंगे कि 2.5 इंच मैंने नेक का लिया हुआ है गले की कटिंग करने के लिए, और 4 इंच हमने शोल्डर लिया है। और अब आर्म होल के लिए भी हमको मेज़रमेंट करना है, तो 7 इंच मैंने आर्म होल के लिए लिया है इस तरह से। और अब हम इस पे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो ऊपर से नीचे तक मैंने निशान लगाया था शोल्डर से आर्म होल तक, ये इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। और अब हम इधर भी निशान लगा लेंगे इसी तरीके से, बराबर करके एक बॉक्स टाइप में हमें निशान लगाना है इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद जो मैंने बॉक्स बनाया था वहाँ से मेज़रमेंट करना है 1 से 7 तक, और वहाँ से फिर जहाँ तक मैंने निशान लगाया था ऊपर, उधर भी मैंने मेज़रमेंट करना है इस तरह से। और दोनों में हमें एक लंबी सी लाइन और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हम निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो देख लें, वहाँ से लेके नीचे तक हमने निशान फिर 6 इंच पे लगाया है। पहले वाला जो ऊपर चेस्ट से लेकर वेस्ट तक आता है वो 7 इंच है, और जो वेस्ट से लेकर हिप तक आता है वो है 6 इंच। तो इस तरह से जो मैंने निशान लगाया था उसको मैंने वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लंबी लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस पे फिटिंग और कटिंग दोनों का निशान लगाएंगे। इस तरह से 9.5 इंच पर मैंने ये फिटिंग का निशान लगाया है। और अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। 9.5 इंच था तो हम 8.5 इंच पे लगाएंगे। 1 इंच हमको माइनस करना होगा। ऊपर चेस्ट से वेस्ट का जो साइज़ होगा वो 1 इंच माइनस होगा, और ऊपर मैंने चेस्ट का 9.5 इंच लिया था, इसलिए मैंने हिप का भी 9.5 इंच लिया है। इस तरह से हम ऊपर से नीचे तक लाइन को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच जब आप माइनस कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से लाइन क्रिएट होगा। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि ये मैंने सिलाई के लिए लिया है, ये फिटिंग का निशान है। और अब हम कटिंग का निशान लगाएंगे। तो कटिंग का जो निशान होगा वो 1.5 इंच ज़्यादा होगा। ये इस तरह से मैंने 1.5 इंच ज़्यादा फैब्रिक को ले लिया है एक्स्ट्रा। इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये कटिंग का है। मैं बहुत ही ज़्यादा इजी कटिंग आपको बताना चाहती हूँ।
और अब हम आर्म होल को बनाएंगे। आर्म होल को बनाने के लिए मैंने इंची टेप को इस तरह से रख दिया है और नीचे जहाँ से मैंने इंची टेप को रखा हुआ है यहाँ से 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए जो फिटिंग का मेरा निशान है वहाँ से और फिटिंग के निशान से हमें एक ड्रॉ करना है लाइन, और वो सर्कल लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से राउंड शेप में। ये हमने आर्म होल को बना लिया है और जो हमारा कटिंग का निशान है वहाँ से लेके हमें पूरे दामन का भी इस तरह से हिप से लेके उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें सारी लाइन नीचे तक बनानी है। ये जो निशान मैं बना रही हूँ वहीं से कटिंग होगी ये निशान, और नीचे से मैंने कपड़े को बराबर कर लिया था जो दामन का कपड़ा था। और ये हमारा पूरी तरीके से मेज़रमेंट हो चुका है और निशान मैंने लगा लिया है। ऊपर मोढ़े को जो शोल्डर है उसे हमें 1 इंच हाफ थोड़ा सा झुकाना होगा। इस तरह से झुकाने के बाद ये हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। हिप की तरफ से हम एक निशान लगा लेंगे क्योंकि जो चाक मिट्टी है वो छूट जाती है कभी कभी, तो इस तरह से मैं यहाँ से भी निशान लगा लूँगी और जो फिटिंग का निशान है ऊपर से हम वहाँ से भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये बहुत ही इजी कटिंग मैंने आपको बताई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो अब ये जो फैब्रिक मेरा साइड से निकला हुआ था उसमें मैंने कटिंग करनी है, और कटिंग भी हम पाकिस्तानी कुर्ती कर रहे हैं तो इसकी आस्तीन भी हमें ढीली ही चाहिए। तो सबसे पहले ये जिधर से मेरा चौड़ा था कपड़ा उधर से मैंने कटिंग करना फिर स्टार्ट कर दिया है। कपड़े ये डबल फोल्ड है कपड़ा, इस तरह से हम एक और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम 21 इंच, मुझे 20 इंच चाहिए और 21 इंच फैब्रिक पर मैंने मार्क कर दिया है और उधर भी हम 21 इंच पर ही मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमने एक सीधी लाइन को ड्रॉ करना है और जो मैंने लाइन लगाई है बनाई है उस पे उसको उधर से ही मैंने काट के इसको अलग कर लेना है। ये मैंने काट के कपड़े को अलग कर लिया है। अब जी ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसमें मैंने आस्तीन की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कितना इंच का है इसकी चौड़ाई। तो ये 9 इंच है और ये बिल्कुल सही है, जितना मुझे चाहिए है उतना ही है। और वो नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 4 इंच पे मार्क कर दिया है और अब हम उधर से भी 4 या 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये मैं 3 इंच पे ही मार्क करूँगी। अगर आपको और थोड़ा अच्छा चाहिए तो आप 4 इंच पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा मैं बना रही हूँ जो मेरी क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा पतली हैं तो इस वजह से हम कम ले रहे हैं इस तरह से। और वो जो लाइन मैंने 4 इंच पे ड्रॉ की थी और 3 इंच पे ड्रॉ की थी वहीं से हमने राउंड शेप देना है। ये मैंने राउंड शेप दे दिया है और इस तरह से, क्योंकि मुझे ढीली आस्तीन चाहिए तो मुझे मार्जिन बिल्कुल भी नहीं निकालना है। और इस तरह से मैंने फिर से एक लंबी लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हम आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है और हम इसे बीच से निशान लगा लेंगे। क्योंकि मैंने कुर्ती में हाला नहीं बनाया था तो हम आस्तीन में बनाएंगे। आस्तीन को हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये बिगनर के लिए है। तो मैं ऐसे भी रख के काट सकती थी, बिगनर के लिए है तो मुझे डिटेलिंग में समझानी पड़ेगी। तो आस्तीन कुछ इस तरह से लगेगी कुर्ती में
और ये जो दोनों आगे का पल्ला होगा इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है। और जॉइन करने के बाद हम बराबर करके इसे रख लेंगे और इस तरह से 1 इंच माइनस करना है हमें, सिर्फ इस तरह से हल्का सा माइनस करना है 1 इंच और हम कटिंग कर लेंगे। ये हम कटिंग कर ली, मेरा हाला बन चुका है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, जो आस्तीन में थोड़ा सा झोल आता है वो नहीं आता। ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो गाइज़ हम फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियोस को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करते रहें। तो ये मैंने आस्तीन को काट के दोबारा से मैं रीचेक कर रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि ये पूरा आस्तीन कवर है इसमें, ये देखें। ये मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।